बशेश भाई, फैमिली बिजनेस की बात करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे फैमिली बिजनेस में जो लोग हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। एक स्ट्रगल रहता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं यार अच्छा चल रहा है, बच्चे कुछ ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खराब हो जाता है, फिर कहते हैं नहीं रहने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। लोगों के दिमाग में ये फिट हो गया है कि जिस तरीके से हम फैमिली बिजनेस कर रहे हैं वही करना बेस्ट है। यस। वो लोग कैसे इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं? तो आप अंडरस्टैंड करो कि फैमिली बिजनेस में सबसे बड़ा इश्यू एक वर्ड है जिसे कहते हैं अभिमान। अभिमान इज ईगो। बड़ा बोलता है छोटा तू भले यूएस पढ़ के आया, तू भले आईआईटी किया है, वो सब छोड़, अभी अभी मेरी बात मान। वो बेचारा ट्राई करना चाहता है लेकिन बड़ा उसका गला घोट देता है, नहीं तू अभी फॉलो मी। तो उसका उमंग उत्साह चला जाता है। और छोटे के पास भी पेशेंस नहीं है। छोटा क्या बोलता है, मुझे अभी अभी मान सम्मान चाहिए। आई वॉन्ट पावर, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट BMW, आई वॉन्ट फेम। तो दोनों के बीच में आ जाता है अभिमान। तो ये सबसे बड़ा इशू है फैमिली बिजनेसेस में। आप देखेंगे राहुल भाई, तो आपको हमारे इंडियन मैथोलॉजी फैमिली बिजनेस में भी दिखेगा। जैसे हमारे सनातन धर्म में 3 गॉड्स को बहुत प्रेज किया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फैमिली बिजनेस में भी वही है। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, बिजनेस बनाता है। फिर विष्णु, वो मैनेज करके उसको ग्रो करता है। और थर्ड जनरेशन लेजी हो जाता है, कंफर्ट जोन में होता है, अय्याशी करता है, उसमें वो हंगर नहीं रहता, वो यो करके पैसे उड़ा जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप देखो कि फैमिली बिजनेसेस रेयरली विल गो बियॉन्ड थर्ड जनरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया, मुकेश भाई ने एक्सपांड किया। अब क्या उनके बच्चे कंट्रोल कर पाएंगे या एक्सपांड कर पाएंगे, क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह के उन्होंने ट्रेनिंग दी, संस्कार दिया, आई थिंक दे कैन गो बियॉन्ड थर्ड जनरेशन। दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बट टाइम विल टेल। तो फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हैव अ क्लियर विजन एंड हैव क्लियर सेपरेशन ऑफ रोल्स। मैं ऐसे ऐसे फैमिली बिजनेसेस में बोर्ड मेंटोर, बोर्ड एडवाइजर हूं जहां पे 65-70 फैमिली मेंबर्स है। 70। यानी इमेजिन करो 3-4 जनरेशन, काका मामा सबके बेटे। तो हमारा क्लियर डिसीजन है, ये डिपार्टमेंट ये लीड करेगा। वंस अ मंथ या वंस इन 3 मंथ्स हम डेटा रिव्यू करेंगे। और क्लियर विजन है, हमको ये डायरेक्शन में जाना है। नहीं तो फैमिली बिजनेस टूट जाता है। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये होता है, बाप और बेटे में खास 3 ही मॉडल चलते हैं। वो 3 मॉडल कौन से हैं? लॉर्ड राम मॉडल, औरंगजेब मॉडल, या राहुल गांधी साहब मॉडल। ये 3 मॉडल आप समझ गए रहेंगे। मैं बोलता हूँ, पहला मॉडल है कि बेटा बहुत करना चाहता है लेकिन बाप के साथ जमता नहीं। तो वो लॉर्ड राम, वो वनवास ले लेता है कि पापा मैं अपना खुद का बार करूंगा, मैं जॉब करूंगा, मैं स्टार्टअप करूंगा। तो बाप का इतना सब होने के बावजूद भी ही हैज टू स्ट्रगल एंड डू फ्रॉम स्क्रैच। तो ये दुख होता है कि यार आपके पापा ने इतना बनाया लेकिन फादर ने सिस्टम्स में इन्वेस्ट नहीं किया, आज भी लाला स्टाइल काम कर रहा है, तो इट्स अ लॉस। वो बिजनेस फिर क्या होगा, वो मर जाता है। और इधर भी 5-10 साल तो स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, आई हैव अ फैंटास्टिक फैमिली बिजनेस। वी आर इनटू रियल एस्टेट, वी हैव हमारे खुद के फादर के चेन स्टोर्स हैं, मैंने अलग खोले। बट मैं और मेरे फादर के वेवलेंथ इनिशियली मैच ही नहीं हुए। तो मुझे 10 साल का स्ट्रगल गया। और आज उनका बिजनेस देखने के लिए ना कोई टीम है, सिस्टम है, तो बिजनेस डिक्लाइन पे। अब मैंने टेक ओवर किया, ऑटो मोड पे चल रहा है। तो ये फैमिली बिजनेस में लॉर्ड राम मॉडल आपको दिखेगा। या तो सेकंड मॉडल है औरंगजेब मॉडल। औरंगजेब ने क्या किया था, अपने भाई और पापा को जेल में डाल दिया था, यानी पावर ग्रैब के, पापा बैठो चुपचाप, मैं करूंगा, डोंट इंटरफियर। बट वो इंडियन कल्चर में बहुत मुश्किल है। एंड थर्ड मॉडल इज कि अगर हमने किसी को डायरेक्ट गद्दी दे दिया, तो गद्दी दे दी तो सब सामने सलाम सलाम करेंगे, बट बाहर जाके लोग बोलेंगे कि यह चपरासी का भी लायक नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि क्या आपके बच्चे एबल है वो गद्दी के लिए? पहले उनको स्किल्स वो भूख करो, जैसे अंबानी ने राइटली किया है। वो देखो, उन्होंने बिजनेस अभी से डिवाइड कर दिया कि बच्चों में झगड़ा ना हो। ईशा अंबानी तू रिटेल देखेगी, स्कूल देखेगी। अनंत अंबानी तू ये देखेगा, आकाश अंबानी तू ये देखेगा। तो आकाश को जियो दे दिया, अनंत को पेट्रोलियम बिजनेस दे दिया, वंतरा दे दिया। बच्चे में डिस्प्यूट नहीं, हर एक के पास सेपरेट टीम है, सेपरेट मेंटोर है, कोई झगड़ा नहीं है। तो बच्चों को केपेबल बनाया, बाद में पावर दिया। तो ये हम फैमिली बिजनेसेस में मिस करते हैं। तो इफ यू हैव क्लियर गोल्स, यू हैव गुड सेपरेशन ऑफ रोल्स, तो ना आपको औरंगजेब बनना पड़ेगा, ना आपको राम भगवान जैसा वनवास लेना पड़ेगा, और आप बिजनेस टेक ओवर करके जा सकते हो। सो 3 C's आई कंक्लूड फैमिली बिजनेस। 3 C's इन फैमिली बिजनेसेस आर क्रिटिकल। फर्स्ट इज क्लैरिटी, कि भाई हमें कौन सा स्टाइल, कौन सा विजन पे काम करना है। सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन, सिस्टम्स ही नहीं है तो डेटा कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड थर्ड इज कैश फ्लो डिसिप्लिन। एक भाई बेचारा सेल्स मार्केटिंग करता है, फेमस हो जाता है। दूसरा भाई बेचारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर रहता है, फेमस नहीं होता। फिर जो बाहर का भाई होता है वो BMW में जाता है, ये भाई मारुति में जाता है। अगेन कैश फ्लो डिसिप्लिन नहीं है, दोनों की बीवी एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है, फैमिली हो गया बिखर।
तो अगर 3 C's को क्लियर कर दिया ना आपने, कि क्लैरिटी है कि हमें ये विजन पे जाना है, हम कोऑर्डिनेशन ये डेटा ये सिस्टम से काम करेंगे, और कैश फ्लो, खर्चा, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे होगा, तो फैमिली बिजनेस सालों सालों तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।